Hi guys, my name is Fazan Bird. This is another episode of Fazan YouTube Official and today guys I'm very excited और फिर आ गया है बॉस, फिर पलट के आ गया है बॉस, फिर दोबारा आ गया है बॉस। डॉन नहीं आया बॉस, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आ गया है बॉस। प्री मैच एनालिसिस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड to impart with you guys about how much right now I am having goosebumps यार कि कल क्या होगा, कौन जीतेगा। लेकिन बॉस हम इस मैच के बारे में इस मैच के मैच किधर होगा, इसकी पिच रिपोर्ट, यानी कि इसका पिच बिहेवियर कैसे होगा इस जगह का, इसको डिस्कस करने से पहले बॉस हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या वेदर होगा, क्या बारिश होगी। थोड़ा सा हम आपको टेंशन देने वाले हैं, लेकिन बॉस कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि मैच पूरा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बड़ी ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। हमने बाकी प्लेइंग नेशंस को कह दिया बॉस हम बड़े बच्चे हैं, हमको भाईजान आपको झेलना पड़ेगा। हमने भाई श्रीलंका को भी बेचारों को कह दिया, बांग्लादेश को कह दिया, बेसिकली दिस वी आर रियली वी आर बीइंग अनफेयर टू द अदर प्लेइंग नेशंस। बट बॉस क्या करें, अब इंडिया पाकिस्तान कभी कभी मिलते हैं तो क्या करें, लेकिन बॉस ये होना नहीं चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी ताकि हम इन चीज़ों की तरफ ना जाते, लेकिन हमने रिजर्व डे रखा है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए और किसी के लिए नहीं। लेकिन बॉस आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली इंडिया पाकिस्तान होने तो जा रहा है बॉस। 10 सितंबर को ये मैच खेला जाने वाला है। जिस स्टेडियम में खेला जाने वाला है उसका नाम भी भाई रिवील कर देते हैं, प्रेमादासा स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला जाएगा बॉस। और प्रेमादासा स्टेडियम की हम हिस्ट्री आगे पीछे सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तो वेदर भी बताना पड़ेगा। लेकिन बता दें कि रिजर्व डे का क्या मतलब है। 10 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा और अगर बीच में बारिश ने फिर अपनी कोई बीच में इंटरवेंशन की, बारिश इंटरप्शन हुई, रेन इंटरप्शन हुई, तो बॉस उस सिनेरियो के अंदर ये मैच अगले दिन पे शिफ्ट हो जाएगा और अगले दिन ये मैच खेला जाएगा। और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश इस टाइम पे ACCA ने किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल फाइनली जाग चुका है और मुंह पे छट्टा मार दिया फैन ने इनके, और ये जाग गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम रिजर्व डे के साथ आ गए हैं। तो अब ये मैच आपका 11 तारीख को रिजर्व डे में चला जाएगा अगर बारिश होती है, और वहीं से शुरू होगा जिधर से मैच छूटेगा। चाहे आपने 3 रन बनाए हो या 10 रन के ऊपर बैटिंग हो रही हो या 2 ओवर हो गए हो, ये मैच वहीं से शुरू होगा अगले दिन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ प्रेमादासा स्टेडियम। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बॉस कि कल क्या होने वाला है। बारिश ने, यकीन कीजिए, बारिश ने जितना मूड स्पॉइल किया ना एशिया कप में, मैं आपको बता नहीं सकता बॉस। और जब बारिश आती थी तब तक मैं सोचता था बॉस जयशाह साहब किस बात का आपने फ़ैन से बदला ले लिया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त, फैसला भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ही ने किया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारोज़ महामुकाबला। पहले इस महामुकाबला में हम वेदर रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि बॉस हर बंदा वेदर ही जानना चाहता है। सो शुरू करते हैं और इसके बाद प्री मैच एनालिसिस करेंगे कि कौन सी स्क्वाड्स खेलेंगी, रिस्पेक्टिव स्क्वाड्स खेलेंगी। तो चलें पहले शुरू करते हैं पहला सेगमेंट कि भाईजान कल की वेदर रिपोर्ट हमें क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम वेदर के ऊपर आए बॉस, तो कुछ ठीक नहीं मिल रहा अभी हमें अंदेशा। बेसिकली कोलंबो का कल वेदर ये बता रहा है कि भाईजान 100% बारिश होनी है और 12 से लेकर 7 बजे तक तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिश हो। और कल का दिन बेसिकली तौर पे बारिश का ही हो सकता है कल मैच ना हो, लेकिन हो सकता है शायद कल मैच हो जाए। थोड़ा सा 12 से लेकर 7 बजे तक की जो वेदर रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। अगर आप 12 से 7 की देखें तो 2:30 के ऊपर एक पहली इनिंग शुरू होती है, तो ये जो पूरी एक पहले मैच की इनिंग्स है वो तो सिमट जाएगी। अब उसके बाहर डिपेंड करता है कि
पिच की कंडीशन क्या होगी। अगर 2:30 से लेकर 7 बजे तक कॉन्टीन्यूसली बारिश ही होती है तो क्या ग्राउंड्समैन अपने जो है फ़राइज़ सही तरह से अंजाम दे पाएंगे, वो पिच को तैयार कर पाएंगे। सो दैट इज़ द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सो ये फैंस के लिए यहाँ तक ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हम ये दवा करते हैं क्योंकि वेदर रिपोर्ट कभी भी चेंज हो सकती है। अभी जब मैं आपको ये वेदर रिपोर्ट दे रहा हूँ तो ये सुबह का टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ये 5 घंटे बाद ये वेदर रिपोर्ट चेंज हो जाए। तो बॉस इस बात को हतमी ना समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। वेदर रिपोर्ट यहाँ पे चेंज होती है। पहले यहाँ पे 90% पहले प्रेसिपिटेशन शो हो रही थी, फिर उसमें कुछ परसेंटेजेस कम भी हो गई थी। लोगों ने ये भी कहा था कि मैच हो जाएगा किसी तरीके से, लेकिन हो सकता है अब ये प्रेसिपिटेशन की जो रिकॉर्ड ये जो एक वो बता रहे हैं ये सारा कुछ चेंज हो जाए। ये जो अभी तक डाटा आ रहा है श्रीलंका की यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट से, हो सकता है ये चेंज हो जाए बॉस। तो नथिंग टू वरी, हो सकते हैं सब कुछ चेंज। तो सुबह के हम आपसे सुबह हम आपसे खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये जब हम आपसे बात करें तो उस वक्त ये जो रिपोर्ट आ रही है शायद ये आगे अपडेट भी हो जाए। सो गाइज़ ये है वेदर रिपोर्ट जो हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको इसके बारे में बताया। अब बॉस रामादासा स्टेडियम के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे कि इसकी पिच क्या कहती है। ये पिच यहाँ पे किस तरह की अमूमन पाई जाती है और किस तरह की पिच के साथ यहाँ पे किसको या ज़्यादा ये सूट करती है, स्पिन डिपार्टमेंट को ज़्यादा सूट करती है या कि ये मिड फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को करती है। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, हम उसको ज़रा खंगाल के इसको हला के आपको बताएंगे। और आपके लिए हम बड़ी एक्साइटिंग चीज़ जो है ना हम बताएंगे आपको हर चीज़ के साथ कि यहाँ पे किसने क्या टोटल चेज़ किया हुआ है और क्या इस पिच की हिस्ट्री है, इसका लोवेस्ट टोटल क्या है, सब कुछ हम बताएंगे। आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ लाएंगे यानी कि एंड के अंदर। ज़रा आपने पूरी कहते हैं ना पिक्चर बाकी है अभी, तो आपने एंड तक आपने जो है ना रहना है हमारे साथ। सो गाइस शुरू करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिस्पेक्टिव स्कोर्स के साथ, बिकॉज ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम इनके स्कोर्स को ज़रा आज देख लीजिए कि स्क्वाड में कौन कौन है। क्योंकि ये तो प्लेइंग 11 जो है आज हमने इंडिया वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि एक इंडिया 11 होगी रोहित शर्मा की और एक इंडिया 11 हमारी होगी, एक पाकिस्तान 11 बाबर आजम की होगी और एक पाकिस्तान प्लेइंग 11 जो है वो हम बताएंगे आपको कि वो क्या होनी चाहिए। नहीं कि हम मीन्स फैंस बताएंगे। सो गाइस जो फैंस के दिल की आवाज़ होगी वो हम बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि फ़ैन्स की जो दिल की आवाज़ है हम उसकी भी प्लेइंग 11 अपने कप्तानों तक पहुंचा सके। सो आज का शो जो है वो प्री शो एनालिसिस होगा जिसमें हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। प्रोबेबल 11 जो फैंस की हो सकती है, प्रोबेबल 11 पाकिस्तान की और इंडिया की जो फैंस की हो सकती है, और जो हमारे रिस्पेक्टफुल जो हमारे कैप्टन्स हैं उनकी हो सकती है। सो गाइस शुरू करते हैं आज के मैच के स्क्वाड्स के साथ। अब अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का स्क्वाड देख लें खाली, तो बॉस अगर इंडिया के स्क्वाड पे हम थोड़ी सी नज़र मारें कि इंडिया का स्क्वाड क्या है, तो रोहित शर्मा कैप्टन कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी है और शुभमन गिल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा। मैं आपको बता दूँ मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था जो हाल ही में इसने वेस्ट इंडीज़ में खेला, IPL में खेला, तो आई एम हाईली इम्प्रेस फ्रॉम दिस गाय। तो यार ये तो बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर का टैलेंट है ये आपके पास। विराट कोहली ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट प्लेयर है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, KL राहुल हर जगह आ जाता है बॉस, एंड संजू सैमसन खिलाया बेचारे को, बड़ी मेहरबानी है। एशिया कप में है जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रदीश कृष्णा एंड शार्दुल ठाकुर साहब तो बॉस खेलेंगे। मैंने तो इनके बारे में बड़ा कुछ कहा है, बॉस नथिंग पर्सनल अगेंस्ट दिस गाय, बट यार ये समझ नहीं आता शार्दुल ठाकुर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर देखा जाए तो इस पूरे स्क्वाड में एक बेचारा प्रदीश कृष्णा भी है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन इस बेचारे को वो चांस नहीं दिया गया। मेरा चैलेंज जो भी है, आप मोहम्मद सिराज को ही देख लीजिए, मोहम्मद सिराज एक अच्छा बॉलर है, मोहम्मद शमी एक अच्छा बॉलर है, बुमराह एक अच्छा बॉलर है, लेकिन व्हाट अबाउट यार कि हम क्या बाकी चीज़ें एक्सप्लोर क्यों नहीं करते स्क्वाड में। अब प्रदीश कृष्णा को हमने क्यों नहीं चांस दिया इंडिया के अंदर। तो ये स्क्वाड में ये जो बेचारा प्रदीश कृष्णा है ये करने क्या गया है, हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारी क्या मतलब
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के नज़रिए से सोचूं तो शायद अगर पाकिस्तान के पास ये बच्चा होता तो शायद फास्ट बॉलिंग में इस बच्चे को खिला लिया जाता, चेक कर लिया जाता। हमारे पास यूँ ही हारिस रऊफ़ आया था, मुझे याद है एक दफ़ा जब हमने हारिस रऊफ़ शुरू में आया था तो ऐसा फेंटा खाता था कि बॉस पता लग जाता था। लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा बॉलर्स को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल रही है। हम हमेशा नए बॉलर्स को जो है, हमने नसीम शाह को 17 साल में डेब्यू करवा दिया था, 17 साल की एज में। तो ये प्रदिश कृष्णा का पता नहीं क्या है कि कब इसका कुर्रा निकलेगा, लेकिन पता नहीं मेरा। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ। अब इंडिया का स्क्वाड कैसा मुझे लगा बॉस, वही मुझे सेफेस्ट अप्रोच नज़र आती है। और उसमें हमने तिलक वर्मा को भी रखा, इन सारी चीज़ों को रखा, लेकिन लोगों को हमने खिलाना ही नहीं था। तो ये सेफेस्ट अप्रोच है। और पाकिस्तान ने भी बहुत सारी इन चीज़ों को, अप्रोचेस को मद्देनज़र रखा है, क्योंकि हम नेबर हैं बॉस। अगर हम एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे तो हम किधर जाएंगे। हम फॉलो करते हैं एक दूसरे को और चेक करते हैं। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर तो मुझे बहुत सारी रिजर्वेशन है। ठीक है, आई लाइक अब्दुल्ला शफीक। अब टेस्ट मैचेस में बहुत किया बॉक्स, लेकिन ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस है। मतलब यार दिल चाहता है कि अपनी जो है ना हम क्या करें, बस हम ये कहें कि यार कोई वो एक बार कहा था ना कि अक्षय कुमार ने कहा था मेरी गलती है, उनका एक्सक्लूसिव स्टाइल है, मेरी गलती है, मारो मुझे मारो। तो ये चीज़ जब मोमिन शेख ने भी कही थी कि मारो मुझे मारो, ये एक बड़े ज़बरदस्त है मोमिन शेख, कॉमेडियन है, तो उन्होंने कहा था मारो मुझे, वो फ़ैन है। तो यही बात है कि हमारा भी दिल करता है मारो मुझे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है बस क्या एक्सपीरियंस, टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन चले, बाबर आजम साहब ने खिलाया उन पे, उनको तबाह रहा, तो बाबर आजम को कौन के कोई क्यों नहीं जानता। आजकल फैब 5 में इनको इंटक किया गया बॉस। फ़खर ज़मान भी जो है बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन आजकल तो बहुत ही फॉर्म से आउट है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बॉस। और आउट ऑफ फॉर्म के साथ थोड़ा आउट ऑफ माइंड भी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं रही बैटिंग में, कोई वी नहीं नज़र नहीं आ रहा। बस हाँ पीछे कोई अप्रोच की है, पिछले लास्ट मैच में शुरू दिखाई है, लेकिन बॉस ये फ़खर का स्टाइल नहीं है बॉस। तो हम फ़खर से एक्सपेक्ट करते हैं कि जाए और एक्सप्लोसिव बैटिंग करे, उसलिए फ़खर को रोल यही है। लेकिन देखते हैं मैनेजमेंट उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट उस पर भरोसा कर रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी फ़खर को टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अब आगे इमाम आएगा। इमाम इज़ मिस्टर रिलायबल बैटर, जस्ट लाइक बाबर आजम। अगर इमाम की सबसे अच्छी आदत पता है कि अब इमाम के बारे में बेचारे इमाम को लोगों ने नेपोटिज़म का बड़ा शिकार बनाया कि ये नेपोटिज़म के ज़रिए आया है। इसके अंकल जो है, इसके जो चाचा है, इसके चचा जो हैं वो इंज़ामुल हक़ हैं, तो इंज़ामुल हक़ की ना हाथ पकड़ कर आया। लेकिन इस बेचारे ने हमेशा प्रूफ किया है कि मैं लाइक बच्चा हूँ बॉस। मेरी अगर मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यही हाल है कि जैसे कोई आप यानी कि आप अगर किसी टीचर के बच्चे हैं और आप लाइक हैं, तो आप ये दर्द बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आप टॉप भी कर रहे हैं तो लोग साथ वाले आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं और कह रहे हैं मे भी शायद यार आपने ज़रूर कुछ, यानी कि ना अम्मी या अब्बू से कुछ ज़रूर जो है ना आपने कोई टिप ली है, इसलिए आप लोग यानी कि आपको पेपर लीक किया गया। तो बॉस ये वो बच्चे जो है ना, ये इस बंदे की जो है ना दुख को जो है ना वो समझ सकते हैं। तो ये बेहतरीन बैटर है, इसने हमेशा परफॉर्म किया, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है हमारे लोगों को। अब लोग इसको नहीं कहते, लेकिन बेहतरीन प्लेयर है। सऊशकील, तैयब ताहिर, सऊशकील बेचारे का पता नहीं कब कुर्रा निकलेगा, कब इस बेचारे का हम जो है ना इसके ऊपर रहम करेंगे और हम कहेंगे हाँ भाई सऊद तुम आ जाओ। हालांकि ये बहुत अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट को खेलते, लेकिन पता नहीं हमारी मत मारी गई है, हम इसको क्यों नहीं खिला रहे। और आका सलमान को हम इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं जिसकी कोई हद ना हो। आका सलमान भी हमारा ही प्लेयर है, लेकिन सऊद को खिला लेने में कौन सा हर्ज है बॉस। तैयब ताहिर अच्छा है, बैटर है, और दिल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको एशिया कप में इसको सऊशकील को देखना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने चांस नहीं दिया। वही हमारी मेंटालिटी है, हम बॉलर्स को लेके बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं बॉस, लेकिन बैटर्स को लेके या एक बैटर को लेके शायद हम इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं कि हमारी बैटिंग हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त नहीं रही। मे बी शायद ये रीज़न हो सकता है बॉस, लेकिन पता नहीं क्या है। आप पता कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए और बताइए कि रीज़न क्या हो सकता है बॉस। ये आपका चैनल है, आपने भी तो फीडबैक देखा ना। आप चले आ जाएँ भाई, तैयब ताहिर के बाद आ जाएँ सलमान अली आगा पे। इनके ऊपर तो मैंने काफ़ी बात कर दी डिटेल में अभी। फ़हीम अशरफ राना साहब, हमने तो इनके लिए गाना भी बनाया, हमको माफ़ करे राना जी, गलती हमारे से हो गई,
क्योंकि फैंस ने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की, आपको बेन स्टोक्स का टैग दिया। हर प्लेयर की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना जो होता है ना चार्म होता है, उसकी बैटिंग जो है या उसकी दूसरी, हर प्लेयर का अपना होता है। तो बॉस हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती है और उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। और हमने फ़हीम अशरफ के साथ ज़्यादती की, हालांकि ये बड़े अच्छे बैटर हैं। मैंने पहले भी बताया कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली थी इन न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैचेस, तो इस बंदे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। आई डोंट नो कि भाई हम लोग क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, या क्यों हमें अपने पैर पे चढ़ने की खुद ही आदत, एक बंदा है ना खुद ही अपने पैर पे चढ़ जाता है, तो अपने बोझ पे चढ़ जाता है। तो हमारी आदत ये है हमेशा, तो हमने पता नहीं फ़हीम के साथ ऐसा क्यों किया। लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम जो है ना इनकी बॉलिंग है, और बॉलिंग से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता हूँ, क्योंकि कैंगरू की तरह छलांग मार के बॉलिंग करते हैं, लेकिन बहुत साल तक इनकी बॉलिंग इंप्रूव नहीं हुई। अगर ये बंदा बॉलिंग इंप्रूव कर लेना तो हमारे लिए बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छा बेचारा बैटर क्रिकेटर है, लेकिन हमने इसको काफ़ी इसके ऊपर हमने लोड डाला हुआ है अपनी एक्सपेक्टेशंस का। बॉस एक्सपेक्टेशंस हम बड़ी करते हैं बॉस। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप पहले एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि आज बेटा जी हमारा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बच्चे से नहीं पूछता बस तुम क्या बनोगे, हैं। बच्चा जब बड़ा होता है वही उसकी करियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों हर बच्चे से पूछते हैं। यानी कि आज के लिए रवाया चेंज हो रही है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि जब जो ये बनना चाहता है वो बने। ये भी 3 इडियट्स के बाद और बहुत सारी हम लोगों को जो ये धक्के पड़े हैं, या बहुत सारी शायद सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है वक्त के साथ पाकिस्तान इंडिया की, तो आजकल लोगों में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आ गई है। जो चले इफ्तिखार अहमद ये तो खेलेंगे, वो इफ्ती मीन है, इस बेचारे को चाचू पता नहीं क्यों कहते हैं, और सारे से ईदी भी मांगते टीम में, पता नहीं इसके साथ ये कब होना बंद होगा। लेकिन इफ्तिखार अहमद एक मजाक के अलावा एक अच्छा प्लेयर है, एक ज़बरदस्त प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है। रिसेंटली इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 20 रन दिए हैं 5 ओवरों में और 1 विकेट भी ली थी। जब सलमान अली आगा वॉज एक्सपेंसिव, तो आई थिंक सो बाबर को इसको चांस देना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली बेसिस के ऊपर इसको चांस देना चाहिए हर मैच के अंदर। मोहम्मद नवाज़ लास्ट टाइम नहीं खेले थे, क्योंकि लास्ट टाइम लेफ्ट हैंडेड काफ़ी एंगल था, तो इसलिए मोहम्मद नवाज़ नहीं खेले थे। तो अगर कोई सोचता है कि बाबर की लिस्ट से ये मोहम्मद नवाज़ कहीं आउट हो गए और अब मोहम्मद नवाज़ तुम्हारा बच्चे अब हम तुम्हें देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मोहम्मद नवाज़ हो सकता है खेले आगे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वहाँ मुकाबला हो रहा है उसमें आप इसको शायद देखें खेलते हुए। शादाब खान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान का आपको पता ही है, बड़ा यूटिलिटी है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, लेकिन आजकल बॉलिंग बहुत माठी है इसकी, बात करेंगे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है। मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर है, नसीम शाह को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, शाहीन अफरीदी को। अच्छा हमने इसमें ना मोहम्मद हारिस की बात नहीं की, जल्दी हम आपसे बात करते हुए भूल गए कि मोहम्मद हारिस बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसने हाल ही में ODI में किया हुआ है। अब आप लोग कहेंगे फैज़ान भाई हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए एंड आप पास की तरफ में ले जाना चाहते हैं। बॉस आई एम इन पंजाब यार, मैं लाहौर में हूँ और मैं लाहौर में रह के ये बात की वकालत करता हूँ कि बॉस इस टाइम पे हमें सरफराज अहमद को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस को भी डालना चाहिए एंड वी शुड हैव टू लर्न आउट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जैसे एलिस कैरी को कैरी किया उन्होंने, एलिस कैरी हो रहा है, इस तरह सैफ़ी को भी हमें कैरी करना चाहिए। और रिजवान के पीछे अगर सैफ़ी होगा तो वो टीम के अंदर टीम के लिए बेहतर होगा। मोहम्मद हारिस का नथिंग पर्सनल विद मोहम्मद हारिस, यानी कि मेरा तो फेवरेट है बॉस, लेकिन ये वन फॉर द फ्यूचर है। मोहम्मद हारिस जो है बॉस, इसकी जो क्रेडेंशियल्स के ऊपर कोई मुझे डाउट नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। लेकिन खुद सोचिए ना आप कि मोहम्मद हारिस ने T20 क्रिकेट ज़्यादा खेली है, हाल ही में ODI क्रिकेट इसने इतना खेला ही नहीं है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। तो हमें पता नहीं है कि क्या इसके पास ODI को खेलने का मंत्रा जो है, उसकी जो सक्सेस कोड है, क्या इसने उसको सही तरीके से देख लिया है, इसको सक्सेस कोड जो है उसको सही तरीके से जो है इसने फाइंड कर लिया कि इसका सक्सेस कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द सक्सेस मंत्रा इन ODI। तो ये हमें नहीं पता कि इसने ये क्या इस चीज़ को अब एज अ प्लेयर इसने ये पता ये जो है ना ये सॉर्ट आउट कर ली इन चीज़ों को। तो हमें नहीं पता कि इस टाइम पे ये इसकी क्या मेंटल यानी कि आप कह लो यानी कि इस टाइम पे ये किस यानी कि मेंटालिटी से खेलेगा या किस यानी कि स्ट्रैटेजी से सॉरी खेलेगा, ये राइट साइड है कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी ODI में जाने की। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी बॉस।
अच्छा, अब इसके बाद हम वसीम जूनियर की बात करें। वसीम जूनियर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ऑलराउंडर बैटर भी हैं, राइट हैंडर बैटर हैं और ऑलराउंडर बैटर हैं। तो ये बड़ी ऑलराउंडर बॉलिंग है ये, ऑलराउंडर बैटर नहीं, ऑलराउंडर बॉलर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बॉलिंग ऑलराउंडर कहूँगा इन्हें। नसीम शाह जो है बॉस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी आज में छक्के चौके मार लेते हैं। अफगानिस्तान को उन्होंने 2 बार रुलाया, पता नहीं अफगानिस्तान इनकी कमेटी मारी हुई है कि हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ फजल हक फ्रूकी के ख़िलाफ़ ही ये छक्के मारते हैं, पता नहीं क्या किया हुआ है। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर, अब ये जो है ना, ये भी हमारे माशाल्लाह, शाहीन भी बैटिंग कर लेता है और उसामा भी कर लेता है बैटिंग और बॉलिंग। अब शाहीन को बॉलिंग में कौन नहीं करता। अब ये 15 का स्क्वाड है इनका, और अब मैं इस दोनों स्क्वाड्स में से एक प्लेइंग 11 मैं कल की प्री मैच एनालिसिस करने लगा हूँ। एक स्क्वाड मैं बनाने लगा हूँ रोहित शर्मा का, एक स्क्वाड मैं रोहित शर्मा के फैंस का बनाने लगा हूँ, जो हमारे फैंस हैं, जो मैं फ़ैन हूँ, हम उसका बनाने लगे। और एक पाकिस्तान का हम स्क्वाड बनाएंगे बाबर आजम का, और एक हम फैंस की तरफ से बनाएंगे कि यार क्या होना चाहिए, खेलेगा ये और क्या होना चाहिए। तो पहले हम बताएंगे खेलेगा कौन, यानी कि कैप्टन्स की बताएंगे स्क्वाड्स। तो कैप्टन्स के स्क्वाड से हम शुरू हो जाते हैं। देखो बॉस, 2 सितंबर को जो महामुकाबला हुआ था, जो कि मिनी मुकाबला होके रह गया, इसमें आज हम इसमें ट्रिब्यूट देंगे। और मैं ट्रिब्यूट देता हूँ छोटा सा जयशा साहब को, कि क्या मेहनत उन्होंने की थी, और काफ़ी ज़बरदस्त आदमी, क्यूट से आदमी है बॉस, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इसके पीछे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल बॉस, इसके अंदर आपको फीचर होते हुए नज़र आएंगे। कल के मैच में ये लोग फीचर होंगे, ज़रूरी बात है, रोहित तो आएंगे, कैप्टन है बॉस, उनको तो नहीं कह सकते पाए नट जो है, तो वो तो खेलेंगे। तो विराट कोहली, और वैसे पीछे नेपाल के अगेंस्ट बहुत अच्छी फॉर्म को देखा, और यही होना चाहिए कि जब कोई थोड़ी सी भी हल्की टीम आए तो उसके अगेंस्ट आप अपनी फॉर्म को रीगेन करें। और ये प्रोफेशनलिज्म होता है बॉस, इसके अंदर ये नहीं होता कि वो नेपाल के अगेंस्ट खेला और वो फलां के अगेंस्ट खेला, ये नहीं होता। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। विराट कोहली भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लास्ट मैच में उनकी नेपाल के अगेंस्ट बारी नहीं आई, उन्होंने शुभमन और रोहित ने ही बारी सारी ले ली, तो विराट बड़े ज़बरदस्त हैं। और विराट कभी भी कम बैक कर दिया तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा, तो विराट को देखना पड़ेगा। उसी 1 डाउन आएंगे और 70 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बॉस, तो वो 70 मिनट थे। एक तो 70 मिनट हमने सुने थे चक दे इंडिया में शाहरुख खान के, और इस बंदे ने 70 से ज़्यादा सेंचुरियाँ की हुई हैं, तो सोचेंगे क्या बला है बॉस, 70 से ज़्यादा सेंचुरी, 20 प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर बॉस, ये चौथे पे खेलेंगे, चौथे पे ये नहीं खेलेंगे, चौथे पे हमारा लाडला खेलेगा, हमारा शहजादा खेलेगा, जो कि कभी भी आ सकता है और कभी भी धूम मचा सकता है। इसका एक ही नाम है, इसका नाम है केएल राहुल, ये खेलने वाला है कल चौथे नंबर पे। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 है बॉस, ठीक है। और अनफेयर होगा अगर आप केएल के साथ जा सकते हैं, केएल के साथ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनफेयर होगा बॉस, और ये चीज़ें ठीक नहीं होती बॉस, और ये चीज़ें ठीक नहीं होती बॉस, क्योंकि ये बहुत गलत होती हैं। अगर आप मेरिट की बात करें तो इस टाइम पे श्रेयस ही खेलता है, क्योंकि 4th पोजीशन पे फ़िलहाल में श्रेयस ने ही कर दिया बॉस। तो हम ESP क्रिकेट इन्फो पे चल जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका टाइम क्या मैं वेस्ट करूँ। तो बॉस ईशान किशन का तो खेलना बनता है बॉस, अगर इसकी जगह केएल राहुल को खिला दिया तो ज़्यादती होगी, तो ईशान किशन को तो 5वें पे आप फिक्स कीजिए। और बाकी मेरे नज़र में तो श्रेयस को खेलना चाहिए, लेकिन केएल खेलेगा, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या इनके छठे बैट्समैन होंगे। रविंद्र जडेजा ने भी आपको कल खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक्स प्लेयर है, ये कभी भी जो है ये ड्रॉप नहीं होते। ठाकुर साहब खेलेंगे 8वीं पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना। अब शार्दुल ठाकुर खेलेगा 8वीं पोजीशन के ऊपर, और कुलदीप यादव जो होगा वो सारी बात है, वो तो आएंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सारा बैटिंग लाइनअप जो कि 2 सितंबर को खेला था वो ही खेलेगा। सिर्फ इसमें केएल राहुल की इंडक्शन होगी रोहित शर्मा की तरफ से। ये है रोहित शर्मा की प्लेइंग 11। अब बॉस हम अपनी प्लेइंग 11 की तरफ आते हैं, जो हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है, हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अगर इसके अंदर कुछ फिटनेस मसाइल, कुछ प्लेयर्स के नहीं है, तो ये प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। ये एशिया कप की बेस्ट प्लेइंग 11 इंडिया की होगी मेरी नज़र के अंदर। बहुत सारी सिनेरियोज में आप कहेंगे फरहान भाई ये तो स्टैट्स नहीं कहते, लेकिन बॉस आपको वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 थोड़ी सी उसमें से धुंध जो है ना हटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 को सॉर्ट आउट करना है, जो कि अभी इंडिया की सॉर्टेड नहीं है। हमने देखना है कि क्या ये वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 जो कि हमने चूज़ की थी, क्या ये उसको सही साबित करेगी,
क्या हम वर्ल्ड कप में इस पर्टिकुलर प्लेयर को खिला पाएंगे? तो हम उस सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान और इंडिया की फैंस की तरफ से प्लेइंग 11 आपके लिए हाजिर खिदमत है। शुरू कीजिए। अब हम शुरू करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 जो इंडिया की मेरी नज़र में खेलनी चाहिए बॉस। रोहित शर्मा, शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, ठीक है ना। अब आ जाइए विराट कोहली पे। कौन पागल कहेगा किसी को कुत्ते ने काटा हो जगह विराट कोहली बॉस वन डाउन में नहीं चाहिए, विराट कोहली ही चाहिए ऑन एनी गिवन टाइम चाहिए बॉस। श्रेयस अय्यर मेरी चौथी पोजीशन पे खेलते हैं, ये तो मैंने क्लेरिफाई कर दिया था जब मैंने रोहित की बताई थी आपको, ठीक है ना। और एक और ट्विस्ट इन द टेल है बॉस, यहाँ पे अगर आपको श्रेयस अय्यर है तो मैं इसके साथ स्लैश लगा देता हूँ संजू सैमसन। अगर तो श्रेयस अय्यर आप कहते हैं, रोहित कहते हैं लेकिन ये 14 रन बना के खेला, तो ठीक है रोहित साहब आप संजू को चांस दे दीजिए। केएल तो अभी इंजरी से आ रहा है, आप संजू को दे दीजिए। लेकिन मेरी फिस्ट में पहले श्रेयस अय्यर ही खेलता है या संजू सैमसन। जब हम इंडिया की आज एक और शो करेंगे जिसमें मैं आगे शो करने लगा हूँ इंडिया की डिजर्विंग प्लेइंग 11 फॉर वर्ल्ड कप, ये उसका बॉस हमारा टाइटल होगा, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है। ये आपको अभी से मैं थोड़ा सा जो है उसका मैं आपको स्पॉइलर, मैं आपको थोड़ा उसका बारे में टीज़र दे रहा हूँ, मैं आपको टीज़र दे रहा हूँ। जैसे फिल्म में टीज़र नहीं आते, मैंने आपको टीज़र दिया बॉस, तो ये टीज़र समझ लीजिए। तो आगे आ जाइए 5th नंबर पे ईशान किशन। कौन पागल कहेगा ईशान किशन ना खेले बॉस, मैं तो अभी से कह रहा हूँ ईशान किशन का नाम लिख लो 5वें नंबर के ऊपर, इसको ना छेड़ना बॉस। इंडिया का मसला है 4th और 5th पीछे 2019 में भी। और बॉस आगे हार्दिक पांड्या आएगा। पांडे साहब को कौन नहीं जानता, एक पांडे दबंग के हैं और एक पांडे ये हैं बॉस, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, बड़ा दबंग आदमी है, इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिनर, इक्वली गुड अगेंस्ट फास्ट बॉलर। तो बॉस इस बंदे को कहाँ से पकड़ा जाएगा, तो इसको तो बॉस ज़रूर खिलाए। अब हार्दिक पांड्या के बाद आता है रविंद्र जडेजा बॉस, एक्स फैक्टर को तो अब निकाल ही नहीं सकते, तो इसको बॉस खिलाएं। और आज मेरी शर्ट के ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, तो बॉस एक्स फैक्टर को खिलाइए, बॉस एक्स फैक्टर को खिलाइए, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। आगे आ जाइए बॉस शार्दुल ठाकुर पे। यार पता नहीं, मुझे लगता है इसने मेरी कमेटी मार ली है, क्योंकि जब का इसको सिलेक्ट किया वर्ल्ड कप में, तो मैं जब भी इसको देखता हूँ तो यकीन करो दिल से निकलती है वो पगार निकलती है। और अब थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ, अब मिस मैं क्या कर गया हूँ, एक्साइटमेंट में मिस कर देता हूँ, फ़ैन है तो मिस कर जाते हैं। उस हार्दिक पांडे जी जो हैं वो हमने 6ठे नंबर पे खिलाए। अब मैं चाहता हूँ रविंद्र जडेजा से पहले ज़रा आप थोड़ा चेंज करें। रविंद्र जडेजा को मैं निकालने की बात नहीं कर रहा, ना, मैं कह रहा हूँ रविंद्र जडेजा को 8वें नंबर पे ले आइए और ज़रा 360 डिग्री को तो लाएं ज़रा। भाईजान जो पुट्ठे होके छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, यार क्या नाम है उनका, ओ सूर्य कुमार यादव ही नाम है उनका। खिला लीजिए उनको आज के मैच में, कल के मैच में अगर वो फिट हैं तो, क्योंकि मुझे डाउट है कि शायद तो फिटनेस का भी मसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह क्लैरिटी से रोल दिया इंडिया ने और उसके बावजूद वो नहीं खेले। अगर फिट हैं तो खिला लीजिए शार्दुल की ठाकुर की जगह सूर्य कुमार यादव को, यानी कि रविंद्र जडेजा की पोजीशन पे सूर्य को खिलाइए और शार्दुल ठाकुर की पोजीशन पे ले आइए रविंद्र जडेजा को, ठीक है। अब आगे आइए 8 पोजीशन तक हमारे पास प्लेयर्स हो गए। शार्दुल की जगह रविंद्र खेलेंगे और ऊपर रविंद्र जडेजा की जगह सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को कम बॉल के लिए रखा गया है कि आप कम बॉलों के ऊपर 40-50 बना दें, क्योंकि यही उनका रोल है जो T20 वाला रोल है। तो बॉस इनको फिर नीचे खिलाइए, ठीक है, इनको फिर चौथी पोजीशन पे ना खिलाइए, 5वीं पे ना खिलाइए, वो सेंसिबिलिटी नहीं बनती ना। 4th और 5th के ऊपर आपको लंबी बारी भी खेलनी पड़ती है। तो सूर्य इस टाइम पे लंबी बारी में फ्लॉप चल रहे हैं, 10 इनिंग्स निकाल के देख लीजिए, कहीं नज़र नहीं आते वो, ठीक है ना। तो इसलिए आप सूर्य कुमार यादव को बॉस खिला लीजिए 7th के ऊपर, 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे आप शार्दुल को नहीं शार्दुल कहने लगा था, रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे खेलेंगे बॉस आपके कुलदीप यादव, 10वें पे जसप्रीत बुमराह और 11वें पे मोहम्मद सिराज। ये मेरी प्लेइंग 11 है जो मैं कहता हूँ कि इसको खेलना चाहिए, ताकि इससे आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए क्लैरिटी क्रिएट होगी। हमेशा आप याद रखिए कि ये जो कहते हैं ना, हम एक टूर्नामेंट, अब बाबर भी कई बार माजूद करते हैं, एक टूर्नामेंट एक टाइम पे, बस ये कई बार अजीब सा लगता है। एक टूर्नामेंट आपने लगाई हुई है, क्या है लगाई हुई आपने, बस आपने अपने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपने अपने जो आप कह लो जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करना है ना। तो उन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी से उन सवालात के जवाब लेना शुरू कीजिए।
अब ये तो हमने रोहित की और फैंस की प्लेइंग 11 डिस्कस कर ली, और इसमें ये प्री शो है। बेसिकली मैं ये प्री शो कर रहा हूँ कि कल स्क्वाड क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ये जिक्र किया। अब कल आ जाए, हो सकता है इससे डिफरेंट कुछ कर जाए इंडिया, तो बहुत अच्छी बात होगी कि जितने अब इस कल हमें शायद तिलक वर्मा को ये डाल दे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात होगी कि डिफरेंट ऑप्शंस के साथ जाए हैं। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। हमेशा अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए पाकिस्तान की जो खेला था और जो पाकिस्तान का 2 सितंबर को स्क्वाड खेला था, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जल्दी बात करेंगे क्योंकि भाई टाइम बहुत हो गया है और 30 मिनट की पूरी हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान पे भी बात करना ज़रूरी है। पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है बहुत इस टीम का, यानी कि कल के मैच का, टीम का कह रहा हूँ, वैसे मैच में मैच करवा रहा हूँ। टीम का फंबल हो जाता है यार, फ़ैन है, सह लिया करें थोड़ा, ठीक है ना। फ़खर जमान, फ़खर भाई चल जाओ, अल्लाह का वास्ता बॉस, चल जाओ। इमामुल हक, फ़खर को खिलाएं बॉस, फ़खर को पूरा चांस दे दें। कल भी मैच फ़खर को खिलाएं, ठीक है। मैं नहीं चाहता फ़खर को आउट करें, बड़े लोग कहते हैं फ़खर को आउट करें, लेकिन हम जब वर्ल्ड कप प्रोबेबल बनाएंगे उसके अंदर फ़खर होंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मैं ट्विस्ट रखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा क्या होना चाहिए। इमामुल हक खेलेंगे बॉस, जहरी बात है, सबसे डिपेंडेबल प्लेयर है, मैंने तो पहले कह दिया था, रिलायबल है। ये बाबर की प्लेइंग 11 में बता रहा हूँ बॉस, बाबर आजम अपनी प्लेइंग 11 में कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो खेलेंगे, और बेहतरीन प्लेयर है, इस टाइम पे फैफ 5 का हिस्सा बना दिया बॉस। अब मोहम्मद रिजवान भी भाई खेलेगा मोहम्मद रिजवान, और उसने कहा है मैं हर जगह खेलने को तैयार है बॉस, मैं तो बॉस कहीं पे भी खेलेगा, मुझे नंबर 1 पे खिला दो, फ़खर की जगह खिला दो, मैं वहाँ पे भी खेलेगा। मैं तो कहता हूँ फ़खर अपना एक टाइम आएगा, मोहम्मद रिजवान भाई आप कहेगा हम बॉलिंग भी करेगा, मजाक कर रहा हूँ, आप बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है मोहम्मद रिजवान भाई, और मोहम्मद रिजवान एक बड़ा डिटर्मिन्ड प्लेयर है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है बॉस। तो मैं मोहम्मद रिजवान को बहुत पसंद करता हूँ, आई पर्सनली लाइक हिम बॉस। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान भाई का बड़ा स्वीट एक्सेंट है, और हमारे जितने भी हमारे पठान भाई इनका बड़ा स्वीट एक्सेंट है, और सबसे ज़्यादा डिटर्मिन्ड जो ये लोग हैं, ये पठान लोग हैं, बहुत डिटर्मिन्ड लोग हैं, और बॉस ये पख्तूनख्वा के लोग और ये बड़े लोग डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, और ये अपने काम के साथ मेहनत करते हैं और 100% देने की कोशिश करते हैं, और हम सबको इनकी इस खसूसी से सीखना चाहिए, हर बंदे को दूसरे बंदे से सीखना चाहिए, और ये बहुत डिटर्मिन्ड बंदा मोहम्मद रिजवान, बहुत मेहनती आदमी है। और हमेशा आपको याद होगा लास्ट टाइम जब 2021 का वर्ल्ड कप था, तो ये आईसीयू में चले गए थे, आईसीयू में थे ये, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी अगले दिन फाइनल में इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए खेला और 50 से ऊपर स्कोर किया। अब ये मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री भी बताऊं, हम जहाँ मजाक करते हैं थोड़ा, तो हमें अगले की जो कारकर्दगी होती है उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताना चाहिए कि कितना डिटर्मिन्ड आदमी है। सलमान अली आगा खेलेंगे बाबर आजम के बॉस, बाबर आजम के सलमान अली आगा खेलेंगे, उनके लिए ये सलमान अली आगा को वो ज़रूर चांस देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इनमें वो काबिलियत है, जबकि वो अभी तक काबिलियत मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन वो उनकी प्लेइंग 11 में मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर पे इफ्तिखार अहमद को खिलाया जाएगा, वो खेलने वाले हैं बॉस, और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, ये होने वाली है। शादाब खान इफ्तिखार के बाद आएंगे, 8 पे मोहम्मद नवाज़ आएंगे, 9 पे शाहीन आएंगे, 10 पे नसीम आएंगे, और 11 पे हारिस आएंगे बॉस। ये बाबर आजम की कल की प्लेइंग 11 होने वाली है बॉस। और अब मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या इस प्लेइंग 11 के अंदर हमें झोल नज़र आते हैं, ये अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ पाकिस्तान के अपने प्लेइंग 11, हमारे फैंस के प्लेइंग 11 जो होनी चाहिए, कल खेलनी चाहिए बॉस। फ़खर जमान इमाम तो फैंस की अभी भी फरिश्त में है, वो उसको वहाँ पे चेंज नहीं देखते, क्योंकि बॉस मैं ट्विटर के ऊपर भी हूँ और मैं देखता हूँ कि फैंस का इस टाइम पे क्या रुझान है। तुम फैंस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मुझे फ़खर और इमाम तो खेलते हुए नज़र आते हैं, बाबर तो 1 डाउन पे आएंगे, वो तो जान है इस टाइम पे पाकिस्तान की बैटिंग की, और वो हैं जो बॉलस्टर करते हैं इस टाइम पे, बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन अप करते हैं, तो वो बड़े ज़रूरी हैं इस टाइम पे। 4th नंबर पे मोहम्मद रिजवान ही खेल देंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में स्कोर किया, तो फैंस भी जाएंगे वो 4थे नंबर पे खेलें। लेकिन 5th पे मैं चाहता हूँ कि अब भी सलमान अली आगा को थैंक यू वेरी मच करके थोड़ा बैठाया जाए, और ज़रा उन्हें कहा जाए पानी वानी पी लो बॉस, बड़े थक गए हो, बड़े मैचेस खेल लिए हैं, अब ज़रा सांस ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो। अब 5th नंबर पे मैं किसको कहता हूँ, सऊद शील, खुदा रहा सऊद शील को चांस दे दीजिए 5th नंबर पे।
5th नंबर पे आप साउथ कील को कल खिला लीजिए। मुश्किल कंडीशन है, ट्रिकी कंडीशन होगी, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन खिला लें साउथ कील को बॉस। यकीन कीजिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, इसका चांस तो बनता है बॉस, ये तो खेलना बनता है। साउथ कील को 5th पे खिलाइए, 6ठे पे इफ्तिखार अहमद को खिलाइए, ठीक है। 7वें नंबर पे कौन खेलेगा? फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम खेलेंगे या मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे? देखो यार, लास्ट मैच में मोहम्मद नवाज़ की काफ़ी कुट लगी है। मोहम्मद नवाज़ एक यूटिलिटी प्लेयर है और मैंने खुद बड़ी तारीफ़ की थी जब हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्री मैच एनालिसिस भी कर रहा था, तो आई वॉज यानी कि प्रेजिंग मोहम्मद नवाज़। एंड इवन जब मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच का भी प्री किया था, तो उसमें भी मैंने मोहम्मद नवाज़ को प्रेफर दिया था, लेकिन मैंने कहा था लेफ्ट हैंडर है तो शायद नहीं खेलेंगे। लेकिन फैंस क्या चाहते हैं कि कल मोहम्मद नवाज़ को खेलना चाहिए। मेरी नज़र में, फैंस की नज़र में, तो मोहम्मद नवाज़ के लिए मिक्स रिएक्शन है कि लोग कहते हैं मोहम्मद नवाज़ का जाना चाहिए, लेकिन बॉस मैं यहाँ पे अपना वोट डालूंगा, मैं मोहम्मद नवाज़ को नहीं खिलाना चाहूँगा, मैं कल फ़हीम अशरफ को खिलाऊंगा। इसके पीछे एक वजह है, इसके वजह है, ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ। फ़हीम खेलेंगे बहरहाल, ये याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा ना हाईलाइट कीजिए कि मैंने फ़हीम के नाम के इसको एंड से जोड़ा है, तो आप ज़रा कल सुन लीजिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से फ़हीम को खेलना चाहिए और बड़ा इसमें ट्रिकी कंडीशन है, लेकिन कल ही मैनेजमेंट पर डिसाइड करेगा कि वो कल पिच को देख ले, वेदर को देख ले, उसके हिसाब से डिसाइड करे कि फ़हीम खेलता है या मोहम्मद नवाज़ खेलता है। मैंने आपको इन अभी बता ही दिया, तो मोहम्मद नवाज़ एंड फ़हीम विल यानी कि कौन खेलेगा डिपेंड करेगा कल के वेदर फोरकास्ट के ऊपर, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आ जाइए फ़हीम अशरफ के बाद आपके पास आगे कौन आता है, आगे बैटिंग में कौन आता है, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। आगे फ़हीम अशरफ के बाद बॉस हम जाएंगे, फ़हीम अशरफ के बाद शहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, फिर नसीम शाह खेलेंगे और हारिस रऊफ़। ये मेरी प्लेइंग 11 कल की होने वाली है बॉस, और यही प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए कल इंडिया के अगेंस्ट। अब इसमें बहुत सारी यानी कि इफ़ एंड बट्स आती हैं। इसमें अगर हमारा कोई भी बॉलर बॉस फिटनेस का कोई मसाइल है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, अगर कोई है तो प्लीज़ कल वसीम जूनियर को खिला लेना, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप की तरफ भी तैयारी का सोचना है और वसीम जूनियर को भी चाहिए मैचेस कुछ। तो अगर कोई ज़रा भी 19-20 है, क्योंकि शाहीन नसीम शाह की भी तो ज़ाहिर बात है वो भी लेट गया था उधर जो है ना कवर्स के पास, वो भी लेट गया था उल्टा होकर, और हमारी जाने भी जो है ना, हमारा दिल भी जो है वो धड़क रहा था। वो गाना सुना था ना आपने, धक धक करने लगा, मधुरी का, वही काम हमारे साथ हो गया था कि हमारा दिल धक धक करने लगा था। तो भाई हमें नसीम की याद सताने लगी, तो हर बंदा पूछ रहा था उस वक्त, हर बंदे से, बस नसीम शाह का क्या बनेगा, हम साडा की बनेगा, कि नसीम शाह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे बॉलर है और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब ज़रा आ जाइए ये प्लेइंग 11 जो कि हमने बताई और एक बाबर आजम खिला रहे हैं, जिसमें हमारी प्लेइंग 11 के अंदर दो चीज़ें हैं। एक हमने कहा मोहम्मद नवाज़ को और की जगह आप खिला लीजिए, मोहम्मद नवाज़ की जगह दे दीजिए फ़हीम अशरफ को ही पीछे से, क्योंकि पिछली बार हमने नवाज़ को इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि उस टाइम पे लेफ़्ट हैंडेड काफ़ी बैटर्स थे। तो हो सकता है इस टाइम पे मैं ये कहता हूँ फ़हीम को खिला लें तो बेहतर है, फ़हीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है और कल की पिच रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप कल के वेदर को देख के कल की प्लेइंग 11 डिसाइड कर लें बाबर आजम साहब, लेकिन मेरे ख्याल से फ़हीम को खिलाना चाहिए। मेरा ये राय वोट फ़हीम के हक़ में, और क्यों है ये ज़रा हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बॉस कल ये मैच कहाँ होने वाला है? प्रमदासा स्टेडियम में मैच होने वाला है बॉस, और ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको बताने लगा हूँ, प्रमदासा स्टेडियम की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। यहाँ पर कुल मिला के 155 मैचेस खेले गए हैं और अब मैं न्यूज़ सेगमेंट में आ गया हूँ। और नाजरीन यहाँ पे हमारे व्यूअर्स सुन लीजिए, जिसने पहले बैटिंग की है वो 84 बार जो है वो 84 बार या 84 बार वो जीता है, और जिसने बॉलिंग फर्स्ट की है वो 61 जीता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे ज़्यादातर एवरेज स्कोर क्या हो जाता है, 232 रन का एवरेज स्कोर था, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर यहाँ पे 191 भी हुआ है। तो हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे चेज़ हुआ था वो 375 हुआ था 50 ओवर्स में इंडिया की तरफ से। इंडिया ने वर्सेस श्रीलंका के मैच में ये 375 का स्कोर हुआ, और ये लोवेस्ट टोटल जो इधर का है वो 78 है बॉस, ये भी मैं आपको बता दूं। और हाई स्कोर यहाँ पे जो चेज़ हुआ वो 292 है, और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे 170 है। तो ये पिच आपको बताती है कि अगर ये पिच अच्छी हुई तो बॉस आप यहाँ पे बैटिंग कीजिएगा, और अगर यहाँ बॉलिंग पिच हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, तो बॉस यहाँ पे आप शुरू में बैटिंग ना करें, बॉलिंग ही करें।
आप कहेंगे फरहान भाई आपको बाला लग गया है, आपके सर पे कुछ भारी चीज़ गिरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 84 मरतबा बैटिंग फर्स्ट टीम जीती, तो आप हमें ये कह रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं। आप किसकी तरफ हैं? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। उसमें बिल्कुल सही हूँ मैं। पाकिस्तान के बारे में भी यही कह रहा हूँ, अगर आप टॉस जीतते हैं और ओवरकास्ट कंडीशन है तो बॉस पहले बैटिंग ना करना, पहले बॉलिंग करना, क्योंकि ये पिच बता रही है बॉस, ये पिच बता रही है बॉस। यहाँ पे 78 भी हुआ हुआ है, यहाँ पे 292 भी चेज हो गया हुआ है। तो यहाँ पे बेशक एवरेज इनिंग क्या होती है कि ज़्यादातर इतने मैचेस खेले गए, तो यहाँ पे 155 मैचेस का एवरेज स्कोर क्या बनता है? एवरेज स्कोर 155 में से एवरेज स्कोर इस पिच का क्या बन रहा है? ये पिच का बिहेवियर बता रहा है कि एवरेजली यहाँ पे 232 स्कोर ही बनता है, यानी कि अगर इतने सारे मैचेस की एवरेज निकले तो इतना स्कोर बन जाता है। लेकिन बॉस यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर मैंने रिसर्च की है, स्पिन ट्रैक्स होते हैं यहाँ, ज़्यादातर स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने कहा कि मोहम्मद नवाज़ की जो एंट्री होगी विल बी सब्जेक्टेड टू, और अगर इंडिया भी कुछ सोच रहे हैं तो विल बी सब्जेक्टेड टू टुमारोज वेदर कंडीशन, वो उससे सब्जेक्ट हो। अगर कल ओवरकास्ट कंडीशन है, आपको पता है स्पिनर को मार पड़ती है, उसके अंदर आपको मीडियम पेसर फास्ट बॉलर ही आपको बचाते हैं, और ये हमने पीछे मैचेस में देखा। और कल सारा दिन बारिश होनी है बॉस, कल बारिश होनी है, तो इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। ये जो पिच है, इस पिच पे मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो बॉस आप बॉलिंग कीजिए, क्योंकि कल हैवी बारिश होनी है और विंड भी बड़ी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो बॉस ये सारे फैसले विल बी सब्जेक्टेड टू वेदर। और कल की वेदर फोरकास्ट मैंने आपको शुरू में बताई है। तो फ़हीम अशरफ को इसलिए खिलाया ओवर नवाज़, तो ये बात है। मेरा तो बस ये भी चल रहा है कि एक और मैं सोच रहा हूँ दूँ, लेकिन अभी ये मैं इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन लोग मुझे पकड़ के पत्थर मारेंगे, लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो। मैं तो चाहता हूँ कल 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं और 1 स्पिनर के साथ जाएं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि शदाब खान की जगह मैं फास्ट बॉलर ही खिला दूँ। तो बस ये बातें भी चल रही हैं मेरे दिमाग में। मैं फ़हीम अशरफ में जब मैं कहूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम कैन बैट एज़ वेल, तो आजकल तो मैं कहता हूँ कल यार कुछ नया करते हैं, हम चलें आज 5 फास्ट बॉलर कल खिला देते हैं। शदाब भी विकेट्स नहीं ले रहे बॉस। मैं ये कहता हूँ कि कल शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, 5वां बॉलर हमारा जो कर लीजिए वसीम जूनियर, और इफ्ती कैन बॉल, इफ्तिखार अहमद कैन बॉल एंड सौशकीर कैन बॉल, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए आपको। तो ये मैं कहता हूँ कि चलो इसके साथ चले जाएं। अगर तो वेदर कंडीशन है तो फैंस की नहीं, ये मैं अपनी बता रहा हूँ इंडिविजुअल के, इस अप्रोच के साथ चले जाएं, बॉलिंग थोड़ी चेंज कर लीजिए। फ़हीम अशरफ जो है वो आपके आ जाएंगे 7वें नंबर के ऊपर, और 8 नंबर पे आ जाएं, आप खिला लीजिए वसीम जूनियर को। लेकिन हाँ ये भी हकीकत है कि वसीम जूनियर शदाब के पाई के बैटर नहीं है, फिलहाल ही मैंने उस तरह की बैटिंग नहीं की, बट दैट विल बी द बिगेस्ट रिस्क, तो पाकिस्तान लेगा। बट इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने पानी में है वसीम जूनियर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, कि कितना करके दे सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ट्रिकी होती हैं, लेकिन ये आपको बता देंगे कि बस कल क्या हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कहेंगे भाई आपका दिमाग ख़राब है, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और आप जो है ना वो चबलियाँ मार रहे हैं, ये कहना उन्होंने। तो बस ये भी मैं प्रपोज कर सकता हूँ कि जो ये पिच है ये तो बड़ा कुछ बता रही है, और ये जो रिकॉर्ड्स जो मेरे सामने खुले हुए ये चीख के बड़ा कुछ कह गए हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि बॉस ये पिच इतनी सीधी नहीं है, इतनी क्लियर कट नहीं होने वाली कि बॉस ये बैटर की पिच है, ये बॉलर्स की पिच है, ये स्पिनर की पिच है। बॉस कल वेदर पे भी डिपेंड करेगा बॉस। तो इसलिए कहते हैं क्रिकेट्स में रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए। सो गाइस आई होप आज आपको प्री मैच एनालिसिस महा मुकाबला, और होप करता हूँ कल महा मुकाबला महा ही हो, मिनी मुकाबला ना हो जाए। तो बॉस कल पूरा मैच हो, बारिश ना हो, ताकि पता लगे कौन कितने पानी में है। दोनों टीमों का पता लग जाएगा, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप आज आपको शो पसंद आया होगा। 2 दिन की ब्रेक तो बनती थी ना यार, रोज़ आ रहा कि मैं थक गया था। मैंने कहा यार आप भी सांस लें, थोड़ा हम भी सांस ले लेते हैं।
और बहुत सब्सक्राइबर की लिस्ट काटनी। एक वीडियो मैंने देखी, उस पर लोगों ने, मैं देखा भी, बड़ा शुक्रिया, अच्छा लगा लोगों ने देखा, लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो भाई, अभी नया नया है, आपकी ज़रूरत है। तो बॉस अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, कोई बाहर से आके कोई करेगा, माली मदद करेगा मेरी, सब्सक्राइब कर दो, माली भी मेरा सब्सक्राइबर हो जाए तो बड़ी बात है। मतलब बड़ी बात है कि मतलब इतना बड़ा चैनल नहीं मैं बनाया मैंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ माली भी अभी इस टाइम पे सब्सक्राइब कर दे तो बड़ी बात है बॉस, अभी तो नया नया शुरू किया इस टाइम पे। तो सब्सक्राइबर में तो मुझे सारे चाहिए, ये कहने का मकसद है, ये नहीं कि मैं माली को कर रहा हूँ, माली भी बड़ी मेहनत करता है बॉस, हर बंदा बड़ा मेहनत करता है, चाहे वो माली हो चाहे वो गार्ड हो। तो बॉस ये हमें हर बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एंड में मजाक कर दिया माली के ऊपर, तो गलत बात है, ये गलती से कर दिया। सो नो ऑफेंस यार, आप लोग भी यार सब्सक्राइब कीजिए, सारे सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है, हमारे फ़ैन कोई भी हो सकता है, एक बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बॉस, एक बैंक में काम करने वाला भी हो सकता है। सो सब ने सब्सक्राइब करना है, सब ने इसको बेल बटन को, बेल आइकन को, यार ये बेल बटन जो है ना, ये बेल जो घंटी है, इसको भी बजा लें बॉस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बॉस ये आपका चैनल है, इसको बड़ा करना आपका काम है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बोलिए यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को बॉस, ये हमारा चैनल है, हम ही ऑनरशिप लेंगे। थैंक यू वेरी मच।